हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिम्पल मैथ्स क्लासेस। तो आज हमारा ये +2 क्लास के रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का 6 लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, फंक्शन की डेफिनेशन की थी, रेंज, डोमेन, इमेज एंड प्री इमेज पढ़ा था उसमें। आज हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारा क्या आता है, सबसे पहले इनटू फंक्शन आता है। ये वाला टॉपिक आप अच्छे से समझना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वन फंक्शन, इनटू, ऑन टू, मैनी वन, ये सारे हम आज डिस्कस करेंगे। इनसे रिलेटेड हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे हमारे। तो पहला रिलेशन हमारा फंक्शन कैसा है, इनटू फंक्शन। डेफिनेशन देखिए इसका क्या है, a function f x to y is said to be an into function if there exists at least का यहाँ पे at least one element पे जोर देना, at least one element y belongs to y which has no pre-image in the set x। इसको देख के आपको नहीं समझ आएगा, एग्जाम्पल से पता लगेगा। सबसे पहले हम थोड़ा बहुत वो कर लेते हैं रिवाइज। फर्स्ट हमारा क्या होता था, डोमेन। सेकंड क्या होता था हमारा, कोड डोमेन। ये आपको लर्न होगा। फर्स्ट होता है हमारा डोमेन एंड सेकंड वन इज कोड डोमेन। ठीक है, अब यहां से अगर मैं बोलूं कि ए की इमेज क्या है, इमेज क्या होता है, 1 है, बी की इमेज 2 है, सी की इमेज क्या है, 3 है। प्री इमेज की बात करते हैं। अगर मैं बोलूं 1 की प्री इमेज क्या, आप कहोगे ए, 2 की प्री इमेज क्या है, बी, 3 की प्री इमेज क्या है, सी है। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन सबसे पहले आपको ये बात तो क्लियर होगी कि डोमेन के अंदर हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर वो रूल होता है तो ये फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या है कि डोमेन के अंदर कोई भी पॉइंट खाली नहीं होना चाहिए। अगर वो खाली है तो हम आगे तो देखेंगे ही नहीं, वो फंक्शन ही नहीं होगा। तो पहले मैंने देखा खाली नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट क्लियर हुआ आपको। अब बात करते हैं इनटू फंक्शन की। इनटू फंक्शन कहता है कि जो कोडोमेन है उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट खाली होना चाहिए। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक होना चाहिए। जैसे मैंने यहां पे एक खाली रख दिया ना, 4। तो यहां पे अगर एक भी एलिमेंट खाली होता है तो वो कौन सा फंक्शन होता है, इनटू फंक्शन। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, अब आपको क्लियर हो जाएगी। कहते हैं x to y एक फंक्शन है हमारा, इज सेड टू बी इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट y बिलोंग्स टू y, यानी कि एटलीस्ट इसका कोई, जैसे 4 बिलोंग्स टू y है ना, कि कोई इसका एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट विच हैज नो प्री इमेज, ये प्री इमेज ही होती है ना इनकी, इन द सेट x। कहता है कम से कम इसका एक एलिमेंट खाली होना चाहिए, उसकी कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर यहां पे कोडोमेन में एक भी एलिमेंट खाली होता है तो वो कौन सा फंक्शन होता है, इनटू फंक्शन होता है। एक से ज्यादा हो सकते हैं बट कम से कम एक तो होना ही चाहिए। तो ये किसकी डेफिनेशन है हमारी, इनटू फंक्शन की। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए क्या है, ऑन टू फंक्शन। इसे और क्या क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 1 ऑन टू फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो ये ध्यान से समझना है। ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्शन भी कहा जाता है और सर्जेक्टिव भी कहा जाता है। इन तीनों का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। डेफिनेशन देखिए, ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई, एक एक्स टू वाई क्या है हमारा फंक्शन है जिसमें फर्स्ट सेट क्या है, एक्स, सेकंड क्या है, वाई, सेट टू बी एन ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y belongs to y, यानी कि y belongs to y का मतलब क्या, कोडोमेन पे आ जाइए, हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज। सबसे पहले देखिए डायग्राम से बताते हो तो ये आपको क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन। सबसे पहले बात है फंक्शन के लिए, जो हमारा डोमेन होता है उसका कोई भी पॉइंट खाली नहीं होना चाहिए, या उसके हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई यूनिक इमेज होनी चाहिए। लेकिन ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि कोडोमेन के अंदर भी कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। अगर यहां पे कोई भी एलिमेंट खाली मिल गया तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। वो कहता है कि जो हमारे कोडोमेन के अंदर एलिमेंट्स हैं उनकी एटलीस्ट वन प्री इमेज, कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। जैसे देखिए 1 की प्री इमेज ए है, 2 की बी है, सी की सी है, 3 की सी है और 3 की डी भी है। मैंने आपको क्या बताया था, फंक्शन में एक एलिमेंट की अगर 2 इमेज हो तो वो फंक्शन नहीं होता, बट अगर 2 की 1 हो तो वो फंक्शन होता है। तो ये क्या कहता है यहाँ पे, एटलीस्ट वन प्री इमेज, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, मान लो 3 भी हो जाए, 4 भी हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एक डेफिनेशन में कहता है
कि यहाँ पे एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। किसके अंदर? कोडोमेन के अंदर। डोमेन के अंदर तो खाली होएगा ही नहीं बाय द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अगर डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली हो गया तो वो फंक्शन ही नहीं है। तो इस बात को तो हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे कि यहां तो कोई खाली नहीं होना चाहिए, हम सिर्फ कोडोमेन की बातें करते हैं। तो कोडोमेन में अगर कोई भी एलिमेंट खाली होता है तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होता, अगर खाली होता है तो वो कौन सा फंक्शन होता है? इनटू फंक्शन होता है, जो मैं पहले करवाया मैंने आपको। तो क्या कहता है? जो भी एलिमेंट होंगे उनके कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकती है, या दूसरी लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं? कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। अगर खाली है तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारे पास? वन वन फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट हमारी डेफिनेशन है। इसे और क्या कहते हैं? इंजेक्शन, और क्या कहते हैं? इंजेक्टिव। ये भी तीनों का मीनिंग क्या होता है? बिल्कुल सेम। डेफिनेशन देखते हैं। ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई कोई फंक्शन है, इज सेड टू बी ए वन वन फंक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेजेस इन वाई। एग्जाम्पल से बताती हूँ मैं आपको। ये कहता है वन वन, समझो वन इज कनेक्टेड टू वन। ये कहता है एक ही इमेज होनी चाहिए, एक अलग अलग होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। सबसे पहले देखो, ए की 1 ले ली, बी की 2 ले ली, 3 की क्या ले ली हमने? 4 ले ली। कहने का मतलब क्या? दोबारा देखिए, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेजेस इन वाई। सबकी अपनी अलग अलग इमेज होनी चाहिए, एक एलिमेंट की केवल एक अलग इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे खाली हो सकता है, खाली ना होने की कंडीशन सिर्फ ऑन टू फंक्शन में होती है। बाकी सब में, कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ किस में फर्क पड़ता है? ऑन टू फंक्शन में पड़ता है। ठीक है, तो वन वन क्या होता है? वन इज कनेक्टेड टू वन एंड डिफरेंट, जैसे ए 1 पे चला गया, बी 2 पे चला गया, सी 4 पे चला गया और 3 खाली रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। वन वन फंक्शन ये होता है। और हम क्या कह सकते हैं डेफिनेशन में? ये फंक्शन है एक्स से वाई इज वन वन कब होता है? ये किसका साइन होता है? इफ एंड ओनली इफ का। अगर ये है तो हम ये बात बोलेंगे, और अगर ये बात है तो हम ये बात लिख सकते हैं। क्या होता है? कहता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई देन एक्स इक्वल्स टू वाई। ये हम क्वेश्चंस के अंदर क्लियरली आपको मैं और अच्छे से बताऊंगी कि वन वन के लिए हम क्या करते हैं प्रूव। हमें जो भी फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई रखते हैं हम, फिर हमें क्या मिलता है? एक्स इक्वल्स टू वाई। एक्स और वाई बिलोंग्स टू क्या होता है? एक्स होता है, जो हमारा क्या है? फर्स्ट सेट हो जाएगा। तो इस टाइप से भी लिखते हैं हम इसे वन वन फंक्शन को। और हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? अगर x नॉट इक्वल टू वाई है तो क्या होगा? एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई। तो इससे भी क्या होता है? वन वन प्रूव होता है। इस पे अगर ये ज्यादा ना समझ आए तो ये हम क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेंगे। अभी सिंपल आप विद डायग्राम इसको डेफिनेशन को समझ लो, वो हम क्वेश्चंस के अंदर समझ लेंगे अच्छे से। तो क्या होता है? वन वन क्या कहता है? हर एक की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए इमेज। क्लियर हुई ये बात? तो ये क्या है हमारी वन वन फंक्शन की डेफिनेशन। इसे और क्या क्या कहते हैं? इंजेक्शन एंड ऑल्सो इंजेक्टिव। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारे पास? मैनी वन फंक्शन। नाम से क्लियर होता है, मैनी यहाँ का, वन वहां का। तो डेफिनेशन क्या है? फंक्शन एफ एक्स टू वाई सेड टू बी ए मैनी वन फंक्शन इफ 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ एक्स, एक्स के 2 या 2 और मोर एलिमेंट्स हैव द सेम इमेज इन वाई। देखिए, मैनी वन को आप ऐसे याद कर सकते हो, यहाँ का मैनी वहां का वन। यहाँ के मैनी एलिमेंट्स की क्या होगी? वन इमेज होगी। जैसे देखिए, ए की इमेज 1 है, बी की भी 1 है, हो गया ना मैनी। एक से ज्यादा हो गया तो मैनी हो गया। यहाँ पे कि 2 की 1 इमेज है, ऐसे सी की 2 हो गई, डी की 3 इमेज हो गई, यहाँ पे खाली रह सकता है। मैंने क्या बताया आपको कि कोडोमेन के अंदर खाली ना हो, ये सिर्फ क्या कहता है? ऑन टू फंक्शन कहता है। बाकी सारों को ऐतराज नहीं है, सिर्फ ऑन टू को ऐतराज है कि कोडोमेन में कोई खाली नहीं होना चाहिए। बाकी सब कहते हैं खाली हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। दोबारा देखिए क्या कहता है कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है। मान लो यहाँ पे मैं ये कर दूं, मैं 3 की भी बता सकती हूँ कि 1 है, हो सकता है ना। मैं डी की भी बोल सकती हूँ, ये लो डी की भी मैंने कह दी 1 है। ए बी सी डी की सबकी क्या है? इमेज 1 है। मैंने क्या बताया? एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती, बट इनकी एक इमेज हो सकती है। तो इस टाइप से ज्यादा की एक इमेज हो तो वो क्या होता है? मैनी वन। क्लियर हुई ये बात? यहाँ के मैनी, वहां का 1। तो ये किसकी डेफिनेशन है? मैनी वन फंक्शन की। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारे पास? वन वन इंटू फंक्शन। अब देखो, मैंने आपको क्या क्या बता दिया? इंटू फंक्शन बता दिया,
वन वन बता दिया, ऑन टू बता दिया, मैनी वन, 4 टाइप्स के फंक्शंस मैंने आपको बता दिया। अब हम इन चारों को मिक्स कर देंगे, मतलब अब देखो ये वन वन इंटू, यानी कि यहाँ पे वन वन भी है और इंटू भी, दोनों मिक्स है। तो यहाँ पे हम सेपरेट देखते हैं। वन वन का मतलब क्या बताया था, हर एक की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। और इनटू क्या कहता था कि कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करती हो। या हम क्या कह सकते हैं, इनटू फंक्शन क्या कहता था कि कोडोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट क्या होना चाहिए, यहां पे खाली होना चाहिए जिसकी हमारी क्या हो, प्री इमेज एग्जिस्ट ना करती हो। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 मान लो 2 पे गया, ये इस पे चला गया, ये इस पे चला गया। तो ये हमारा किसका एग्जांपल है, 1 1 इंटू फंक्शन का। 1 1 इंटू फंक्शन क्या होता है, वो 1 1 भी होना चाहिए और इंटू भी होना चाहिए। 1 1 का मतलब हर एक की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, और इंटू का मतलब कि कोडोमेन में कोई एक एलिमेंट खाली होना चाहिए, यानी कि उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। तो वो कौन सा फंक्शन होता है, हमारा 1 1 इंटू फंक्शन होता है। नेक्स्ट फंक्शन देखिए, तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए क्या है हमारी, मैनी वन इंटू फंक्शन। फिर से दो कंबाइन हो गए, तो मैनी वन इंटू फंक्शन होने के लिए फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, मैनी वन होना पड़ेगा और इंटू होना पड़ेगा। तो एक फंक्शन एक्स टू वाई, मैनी वन इंटू फंक्शन कब होगा, मैनी वन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ के मैनी वहां का वन, और इंटू का मतलब कोई ना कोई खाली एलिमेंट होना चाहिए। तो आप देखिए ये 4 अगर खाली है तो ये कहता है कि मैं इंटू फंक्शन हूं, और मैनी वन क्या कहता है, ए गया, ए की इमेज 1 है, बी की इमेज भी क्या होगी 1, यानी कि मैनी की इमेज क्या हो गई 1 हो गई। तो वो कौन सा फंक्शन होता है, मैनी वन इंटू फंक्शन होता है। ये डिफरेंट मैंने अच्छे से बताए थे, अब कुछ नहीं करना, उनको आपस में क्या करना है, कंबाइन करना है। तो वो क्या बन जाएगा हमारा, मैनी वन इंटू फंक्शन बन जाएगा। इंटू देखा खाली है, मैनी का मतलब 2 की इमेज क्या हो गई, 1 हो गई, 2 या 2 से ज्यादा की इमेज क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो वो कौन सा फंक्शन होता है हमारा, मैनी वन फंक्शन होता है। नेक्स्ट फंक्शन देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारी, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। फिर से 2 कंबाइन हो गए, तो मैनी वन ऑन टू फंक्शन होने के लिए पहला मैनी वन होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। एक्स टू वाई एक फंक्शन मैनी वन ऑन टू फंक्शन कब होगा, इस एग्जांपल से देखिए। ऑन टू फंक्शन केवल इकलौता ऐसा फंक्शन है जो कहता है कि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, यानी कि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। सिर्फ ऑन टू को एतराज है, बाकी किसी को नहीं है। तो अब देखिए ऑन टू मैंने देखा पहले कोडोमेन में कोई खाली नहीं है, दैट मीन्स वो ऑन टू हो गया। अब मैनी वन की बात करते हैं। मैनी वन का मतलब क्या है कि किन्हीं 2 या 2 से ज्यादा की एक इमेज होनी चाहिए। तो देखो ए और बी की इमेज क्या है 1, तो ये मैनी वन फंक्शन भी हो गया। आप कुछ भी कर सकते हो, यहां से सी के भी 2 कर सकते हो, फिर यहाँ पे आपको एक एलिमेंट और दिखाना पड़ेगा, मान लो एफ दिखा दिया, एफ की 2 कर दी। तो ऑन टू के लिए यहाँ पे खाली नहीं होना चाहिए, मैनी वन के लिए आप कितने के भी इमेज 1 दिखा सकते हो। ये क्या है, इसका एग्जाम्पल किसका, मैनी वन ऑन टू फंक्शन का। अब हम क्या करेंगे, 1 1 ऑन टू फंक्शन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी से रिलेटेड बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस होंगे। तो 1 1 ऑन टू फंक्शन देखिए। नेक्स्ट हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन क्या है, 1 1 ऑन टू फंक्शन। इसे और क्या कहा जाता है, बाइजेक्शन कहा जाता है, और क्या बोलते हैं हम इसे, बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। तीनों का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। एक फंक्शन एक्स टू वाई 1 1 ऑन टू फंक्शन कब होगा, कि जब उसे 2 चीजें होनी पड़ेंगी, उसे 1 1 भी होना पड़ेगा और उसे क्या होना पड़ेगा, ऑन टू भी होना पड़ेगा। 1 1 होना पड़ेगा और उसे ऑन टू होना पड़ेगा। ऑन टू क्या कहता है कि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, यानी कि हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। और 1 1 फंक्शन क्या कहता है कि हर एक डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी डिफरेंट इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए उनकी। 1 1 1 इज कनेक्टेड टू ओनली 1। तो अब देखिए ए की क्या होगी इमेज हमारी 1 हो गई, बी की 3 होगी, सी की 2 होगी। मैंने देखा कोडोमेन में कोई भी खाली नहीं है, तो मैंने देखा कि ऑन टू हो गया ये, और फिर मैंने देखा सबकी क्या डिफरेंट इमेज है, तो वो फंक्शन क्या हो गया हमारा, 1 1 फंक्शन हो गया। इन दोनों को जब हम इकट्ठा लिखते हैं तो वो क्या होता है, बाइजेक्शन। अगर क्वेश्चन के अंदर आ जाता है कि बाइजेक्शन प्रूव कीजिए फंक्शन, कुछ भी फंक्शन आपको गिवन होगा तो आपको उसे क्या प्रूव करके दिखाना होगा, 1 1 एंड ऑन टू। तो ये आपको क्लियर होगी डेफिनेशन। अब नेक्स्ट हम इससे क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे, तो उसमें हम 1 1 ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं वो मैं आपको क्वेश्चंस के अंदर ही मेथड बताऊंगी। अगर यहाँ पे वो मेथड हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं तो वो मिक्स हो जाता है,
वो हम क्वेश्चंस की टाइम ही करेंगे कि 1 1 और 2 हम क्वेश्चंस के अंदर कैसे प्रूव करेंगे। तो आज तो ये क्या हो गए हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शन हो गए, कुछ और टाइप के फंक्शन भी हमारे थोड़े बहुत रहते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।